नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान की ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने पूरी दुनिया में ख़वातीन के लिए एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि सब देखते ही रह गए। नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं उम्मीदें नो। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान की ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने पूरी दुनिया में ख़वातीन के लिए एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि सब देखते ही रह गए। मेरे साथ मौजूद है सहर नदीम साहिबा, जिन्होंने जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की और इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं क्योंकि इन्होंने 20 साल टेक्सटाइल फील्ड में काम करने के साथ अपोजिट फील्ड को चूज़ किया। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को बिल्कुल बाय बाय बोल दिया, देन अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। 52 बिजनेसेस इस वक्त रन कर रही हैं, वुमेन की एम्पावरमेंट कर रही हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मिसाल है, हर चीज़ में आगे आगे हैं। इनसे जानते हैं कि इतना सब कुछ एक साथ लेकर चलना कितना मुश्किल है और अपोजिट फील्ड को क्यों चूज़ कर लिया। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे? मैं ठीक, आप? बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, आप सीरीज़ वाइज चल रही हैं, काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं, वीमेन को सिखा रही हैं, बट मैं ये सोच रही थी कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची, आपने कहाँ से आगाज़ किया, स्टडीज़ क्या थी, देन आपने अपोजिट फील्ड्स को क्यों चूज़ किया? जी हाँ, बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगी कि जहन में शुरू से ही था कि कुछ इनकलाबी काम करना है और कंट्री को साथ लेकर चलना है। तो क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि मेरे वालिद एक अदीब हैं, राइटर हैं, लिखारी। तो जो शायरों अदीबों के घरों के माहौल होते हैं, इनमें बच्चों की परवरिश आम बच्चों की तरह नहीं होती। इनमें घर के बिलों और रोटी की ज़रूरियात के अलावा कंट्री के बारे में बहस की जाती है। तो ये बेस बनी शुरू से ही। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया गया, उसके बाद मैंने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया बैचलर्स में, ये सन 2002 की बात है। उसके बाद तकरीबन 17 साल मैंने फील्ड में काम किया, मुख्तलिफ मिलों में। आप जैसे यंग बच्चियों को काम सिखाया भी और सीखा भी, और तकरीबन हर लेवल पर काम किया, नीचे से ऊपर, हर लेवल पर, हर सीट पर, और बहुत सीखा। फिर 3 साल मैंने फूड्स की फील्ड में, ऑपोजिट फील्ड में एक इम्पोर्टेड कंपनी के साथ काम किया। अपना जो है वो आपने कहा कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपने पढ़ी, वहाँ पर काम किया, देन एकदम से आप दूसरी अपोजिट फील्ड में आ गई, जो कि इंसान एक कंफर्टेबल जोन में होता है तो वो नहीं चाहता कि कभी भी अनकंफर्टेबल हो, तो उसको छोड़कर दूसरी जगह पे क्यों आना आपका? असल में देखें कि जब हम कंफर्टेबल जोन को चूज़ करते हैं स्टूडेंट एज में, तो इसका मतलब होता है कि हम लगी बंदी लाइफ गुजारेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को स्टेमिना चेक करने के लिए, और ये ज़रूरी है कि अपने ऊपर प्रेशर किस तरह का लिया जाए। स्टूडेंट एज में एनर्जी लेवल इस तरह का होता है कि मैं अपने शोज़ में भी स्टूडेंट से कहती हैं कि मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रेशर लें अपने ऊपर। वो अपनी फील्ड को चेक करने के लिए, अपने ऊपर प्रेशर का लोड चेक करने के लिए मैंने ऑपोजिट फील्ड चूज़ की और वहाँ पे अपना नाम बनाया, बल्कि कि जो मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट एजुकेशन के लोग थे उनके बराबर काम किया और उनसे आगे निकली। उसके बाद जॉब्स को मैंने ज़रा राउंड ऑफ किया क्योंकि 20 ईयर्स मुझे फील्ड में हो गए थे। मेरा तजर्बा ऐसा हो गया था कि मैं कारोबार को अपनाऊँ। लाहौर में मैंने 20 साल रही हूँ, तो यहाँ पे देखा कि लेडीज़ या तो सिंगल फेज़ काम करती हैं कारोबार या नहीं करती। तो 2, 3, 4 या 5 कारोबार का शौक़ नहीं है कि ज़्यादा लोड नहीं लेना। तो वो मुझे था कि ये शौक़ था कि ये खोल को मैं तोड़ूंगी कि लेडीज़ ज़्यादा काम कारोबार नहीं कर सकती या इतना प्रेशर नहीं ले सकती। तो ये इसको गलत फहमी को साबित करना था कि नहीं, लेडीज़ भी उतनी ही कारकुन बराबर की हैं मर्द की। अगर वो कहती हैं, हम कहते हैं कि हमारे हकूक़ मर्दों के बराबर हैं, हमारे फ़राइज़ मर्दों के बराबर हैं, तो एनर्जी लेवल भी तो हमारा कोई होगा। तो तजर्बा ऐसा हो गया था। फिर मैंने एक जुज़वक्ती सैलून किया, उसे भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। उसके बाद प्रॉपरली मैंने बिज़नेस की दुनिया में पैर रखा और आज आप लोग देख रहे हैं कि 5 साल हो गए बिज़नेस करते और लोगों के सामने बिज़नेस करते। बिज़नेस में कदम रखना काफ़ी सारी लेडीज़ ने रखा भी है, बट आपकी तरह नहीं रखा। आपने बिज़नेस में नहीं, बिज़नेसेस में जो है वो कदम रखा और उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी दी, हर लिहाज से गाइड किया खातून को कि आपने ऐसे नहीं ऐसे चलना है। साथ साथ उन लड़कों को भी जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे साथ साथ ट्रेनिंग भी देनी है, नॉट ओनली बिज़नेस? देखिए, वो कंट्री के जो हालात है ना, हम जैसे लोग जब हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि मेरा सारा दिन लोगों के बीच में गुजरता है, तकरीबन 20 घंटे मेरे आप जैसे स्टूडेंट्स या गांव में, शहर में, कस्बों में औरतों के बीच में या आदमियों के बीच में गुजरते हैं। तो कमी ही कमी है ट्रेनिंग की। अगर हम लोग जैसे कि अब इतना नॉलेज मैंने गेन किया, इतना तजर्बा, अगर हम जैसी लेडीज़ जो कि बहुत कम है, अगर हम नहीं सिखाएंगी कौन सिखाएगा? तो क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि आप लोग बच्चे जो हैं आजकल स्टूडेंट्स, ये हमारा मुकद्दर है, कल हमारा आप हैं। तो अगर हम नहीं सिखाएंगे, कल को हम क्या तवक्को करेंगे कि कंट्री कैसे चलेगा?
तो ये सोच एक साथ परवान चढ़ती रही, तो मैं कहती हूँ कि हम सिखाएं। 52 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो आपने स्टार्ट किया, उनमें से कुछ टाइप्स क्या हैं और आप किस तरीके से जो है वो ख़वातीन को गाइड करते हैं? मैं बताती हूँ कि ये जो सब फील्ड्स में 52 फील्ड्स अब कर रही हूँ, तो ये अपने आप में हर फील्ड एक मैदान है। जैसे हेयर एसेसरीज़ एक अपनी दुनिया है, ब्लैंकेट्स मैं सेल कर रही हूँ फैमिलीज़ के लिए, बेडशीट्स हैं वो एक अपनी दुनिया है। तो इनमें हर फील्ड एक मैदान है। ये जैसे आप समझती मेकअप की प्रोडक्ट्स, ये कोई ना तो एक प्रोडक्ट होती है ना कोई एक रेंज हो सकती है। तो क्योंकि मैं खुशकिस्मती से ये टेक्निकल मेकअप का हुनर जानती हूँ, कुछ जो ये टीवी मीडिया पे औरतें हमारी आपकी तरह जाती रहती हैं, उनके मेकअप किए जाते हैं, तो हम बहुत सीख जाती हैं आम औरतों की निस्बत, ये मुख्तलिफ लाइट्स में इफ़ेक्ट्स लेना ये वो। तो वो मैं लड़कियों को उनका ट्रेंड चेक करके, आप जैसी बच्चियों को बड़ी जल्दी उनको थोड़ा क्या कहना चाहिए, मैं अपने शोज़ में वर्ड यूज़ करती हूँ, किक देना। अरे हाँ, जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसका ये माइंडसेट होता है कि मुझे DHA में या किसी हाई फाई जगह पर बिज़नेस को अपने रन अप करना है, फैला देना है, एलीट क्लास लोग आएँ, मेरी प्रोडक्ट्स ऐसे बिकें, ये हो जाए वो हो जाए, और वो ऊपर का सोचना शुरू कर देता है। लेकिन आपने कहा कि आप लोअर तबके में जाती हैं, वहाँ पर जैसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, गाँव टाइप एरियाज़ हैं, वहाँ पर जाके विलेजेस को आप वहाँ की ख़वातीन को गाइड करती हैं। तो ये वाला एलिमेंट आपने कब सोचा और आप क्या समझती हैं कि इस चीज़ को वहाँ पर इन्हेंस करना कितना मुश्किल है और वहाँ पर उनको कंप्लीट गाइड देना ये कितना? असल में मैं आपका पॉइंट वाइज जवाब देती हूँ कि हाई क्लास में भी काम कर रही हूँ, लोअर में भी और मिडिल हमारे जैसे लोगों में भी। तो हायर में देखें, काम कोई भी सोच लेना आसान है, हायर क्लास में भी काम करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों का विजन बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेंड हुए उतने प्रोडक्ट्स की रेंज उनके पास ज़्यादा हो सकती है। काम करना उनमें भी मुश्किल है, मिडिल में भी मुश्किल है, लोअर में भी मुश्किल है। लोअर में ये कि लेडीज़ का एक्सपोजर लोग इतनी जल्दी हमसे होने नहीं देते, लेकिन वो क्योंकि मैं ये कंट्री का काम भी साथ साथ कर रही हूँ, तो औरतें अब शुक्र है कि पब्लिक ट्रस्ट करती है और काम मतलब ये कि अच्छा गाइड करती हूँ, प्रॉपरली चीज़ अच्छी देती हूँ, फिल्टर्ड मैं चीज़ें सेल करती हूँ प्रॉपरली। ये नहीं है कि मैं बताती हूँ अपने बारे में कि मैं थोक के हिसाब से काम नहीं कर रही कि स्टॉक नहीं धंधा मैं उठा लाऊं और लोगों को दे दूं और वो कंप्लेंट्स। मैं इसके बारे में कब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी ये भी मुझसे टेक्निकल शो कीजिएगा। मैं कंप्लेंट के हिसाब से काम नहीं करती कि कंप्लेंट्स आएँ और लोग लें और ये शिकायतों के अंबार हों। कंप्लेंट्स कवरेज मेरी कामयाबी का एक बड़ा पॉइंट हो सकता है कि कंप्लेंट्स नहीं आती मेरे काम में। मैम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करना चाहेंगे कि ख़वातीन अगर घर से कोई काम स्टार्ट करना चाहती हैं तो उनको क्या बेसिक्स करने चाहिए। हम इसके बारे में एक्चुअल अलग से भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक जैसे आपने कहा कि किक, वो आपसे जानना चाहूँगी कि लड़कियाँ ख़वातीन कैसे स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि सबसे आसान काम या पहला स्टेप ये है कि एक तो मैं आपसे कहूँगी कि एक अलग शो करें इसके बारे में, ये डिटेल में है पूरी वर्किंग। तो पहले अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। कोई भी काम करने से पहले अगर आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर सेटल डाउन नहीं है तो वो काम आपको 40% भी रिजल्ट नहीं देगा। पहले अपने माइंड को तैयार करें कि इसमें हंसने की बात नहीं है। जैसे मैं सबसे कहती हूँ मीडिया से भी कि हम काम पे जा रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग। काम एक बड़ा नज़रिया है, काम कौमों का फ़लसफ़ा है, तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें और जैसे आप अपने घर में सबको फैशन के लिए तैयार करती हैं कि भाई हमने करना ही करना है, आप एजुकेशन के लिए तैयार करती हैं कि हमने पढ़ना ही पढ़ना है, या हमने एंजॉय करना है, या नेट पे बैठना ही बैठना है, हमने नेट कैफ़े जाना है लाजमी, तो आप अपने घर वालों को ख़ुद कन्विंस कीजिए कि हमने काम करना है। मैम माशाल्लाह से आपने इतनी मेहनत की, उसका फल आपको मिल भी रहा है, कामयाब खातून हैं आप। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर इसको समअप करना चाहें कि अगर कामयाब होना है तो 3 राज कौन से हैं, 3 ऐसी बातें कौन सी हैं, 3 ऐसे पॉइंट्स कौन से हैं जो हमें फोकस करने चाहिए ताकि हम लोग अभी से आगाज़ कर लें और आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोसीड करती जाए। अगर आप इसको समअप करना चाहें तो ऐसी कौन सी 3 बातें या राज? अच्छा, राज तो नहीं है, मैं कहती हूँ कामयाबी के पीछे वो तो आप समझते हैं हर कामयाब इंसान अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं तो कामयाब नहीं हो सकता। हार्ड वर्किंग तो पहला टूल है, बाकी है कि आपका अज़्म, और मैं कहती हूँ कि आपका डिसिप्लिन, जिसे आप कहते हैं टाइम मैनेजमेंट की स्टेटमेंट्स, ये अगर आपकी तीनों चीज़ें साथ चल रही हैं तो कामयाबी से रोक नहीं कर सकते। ज़बरदस्त हो गया मैम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। आप बहुत मज़े की हम लोगों ने डिस्कशंस की जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और ऐसी बहुत कम प्रोडक्टिव गुफ्तगू होती है जो हम किसी से कर पाएँ। इतनी प्रोडक्टिव बातें, इतनी प्रोडक्टिव चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा आपको कैसे लगा। लेकिन लास्ट पर मैम से मैसेज ले लेते हैं कि मैम देखने वाले नाज़रीन को क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे। जी मैम। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ये कहूँगी, यंगस्टर्स के बारे में शायर ने कहा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमान।
सो मच मैम वंस अगेन। जी तो नाज़रीन, आपको ये प्रोडक्टिव गुफ्तगू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इनके साथ दोबारा ज़रूर हाजिर होंगे, लेकिन आपने अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में छोड़ देने हैं कि हम ये जानना चाहते हैं, और हम इनके पास दोबारा हाजिर तभी होंगे इंशाल्लाह। जी, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।